हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आपका एक न्यू वीडियो में, और वो भी सुबह की मॉर्निंग वॉक में। तो फ्रेंड्स, मौसम ऐसा हो रहा है कि सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है। बाहर आ जाओ, अच्छा तो लगता है आजकल, लेकिन ठंड मतलब गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हल्का हल्का ठंडा लगता है। तो मैं तो यहीं अपने पीछे और साइड में जो मेरी अच्छी सी गैलरी है, बहुत लंबी गैलरी है, मैं तो वहीं अपनी वर्क पूरी कर लेती हूँ और एक दो चक्कर लगाती हूँ, उसी में थक जाती हूँ। और बस अब चल रही हूँ अंदर, क्योंकि आज राजा का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाना है। चलो अंदर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं अंदर का क्या हाल है। सारे कबूतर आए हैं। पता नहीं क्या होता है, एक दिन आते हैं और एक दिन नहीं आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कहीं इन्होंने वो कर रखा हो कि एक दिन हमें यहाँ जाना और एक दिन हमें वहाँ जाना है। आज तो नीचे से ऊपर सारे में भरे बैठे हैं और धीरे 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 आ रहे हैं। जैसे धीरे धीरे आएंगे, कुछ होगा, थोड़ा सा भी कुछ होगा, तुरंत इतनी जोर से उड़ के जाएंगे, एकदम ऊपर तक बैठे हुए हैं। सुबह हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। बस मेरा सबसे पहला काम यही होता है, नाश्ता तो क्या कहूँ, हमारा तो खाना ही बनता है। क्योंकि जब ये सुबह गांव जाते हैं, लेबर लगी हुई होती है, तो सब्जी रोटी वगैरह मैं सुबह ही तैयार कर देती हूँ, अच्छे से खा के चले जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ वैसे तो पैक करके लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ अगर ट्रैक्टर लेके चले गए, मिल में चले गए कहीं भी, तो 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, तो फिर दोपहर के खाने का कोई हिसाब नहीं रहता। तो इसलिए मेरी ये है कि सुबह को ही पेट भर के एक बार घर से खा के जाओ, उसके बाद फिर देखेंगे। उसके लिए मैं सुबह ही सब्जी बना देती हूँ, सब्जी से खा जाते हैं। आजकल ये जब से एक्सीडेंट हुआ है, चाय देती हूँ मैं इनको, दूध दही नहीं देती हूँ, दही सिर्फ लेता है राजा। और फ्रेंड्स, लोग बाग कहते हैं गाय का दूध पतला होता है। ये देखो कितनी अच्छी दही जमी है, बिल्कुल नहीं हिलती है। अगर दूध में तुम पानी भर दोगे तो कैसे अच्छी लगेगी। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, सब कहते हैं हमारे घर चीज़ ख़राब हो जाती है। पता नहीं, हमारे घर तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। ये कल गुंजिया बनाई थी, अब बिल्कुल साफ़ है। गुंजिया का वीडियो चैनल पर है, आपने फॉलो नहीं किया प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिएगा। और ये देखिए, जब बचती नहीं है तो ख़राब कहाँ से होंगे, कोई सवाल ही नहीं है ख़राब होने का। और ये मेरी कोई का खाना बन रहा है, आज मैंने इसी पर रख दिया है। दूध निकल के आ चुका है और राजा का आज है पेपर, तो मैं देखती हूँ, वो तो रोटी खा के नहीं जाएगा। देखती हूँ उसके लिए नाश्ते में क्या बनता है पहले, लेकिन इसके पापा को खाना खिला। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, रोटी तो वो खा के जाएगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम है बोर्ड का, मैथ का पेपर है आज। तो वो कहता है, फिर वैसे भी पेपर में वो कुछ नहीं खा के जाता, स्कूल में भी नहीं खा के जाता। वो कहता है कि सुबह ना हैवी हो जाता है, वहाँ जाके बैठना पड़ता है, और बैठने से फिर क्या होता है कि पेट में दर्द होने लगता है, बेल्ट खिंची रहती है कि मम्मी कंफर्टेबल नहीं महसूस होता। तो इसलिए ना खाना तो वो खाएगा नहीं, मैंने पहले ही कहा था। और आज है मंगलवार, तो इसलिए हम वो भी नहीं बना सकते थोड़ा कुछ। मैंने सोचा क्या बनाऊं, फिर मैंने हल्का सा, मैंने कहा चिल्ला बना देती हूँ, चिल्ला खा लेना। तो मैंने चिल्ले में बेसन लिया है, और बेसन के साथ ही मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, क्योंकि हींग से बेसन बहुत जल्दी पच जाता है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको फेंटने के लिए। तो सबसे अच्छा बस यही हो जा रहा है, बेसन को अच्छा सा, ज़्यादा कैड़ा नहीं रखते हैं, नहीं तो चिल्ले बहुत कैड़े बनते हैं।
और अब हम इसमें थोड़ा सा ये अच्छे से फेंट दिया मैंने, थोड़ी सी मैंने गाजर कद्दूकस की हैं और थोड़ी सी बहुत बारीक बारीक प्याज काटी हैं, तो इनको भी डालकर हम अच्छे से मिला लेते हैं। तैयार कर लिया है और डोसे वाले तवे को रखकर मैंने हल्का सा उस पर थोड़ा सा घी लगा दिया है, जिससे कि ये हमारा चिल्ला फैले ना। चिल्ले कई तरह के बनते हैं फ्रेंड्स, मूंग की दाल का चिल्ला भी बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा हल्का सा तवे को हम गरम कर लेते हैं और बैटर को अंदाज से 1 चमचा भरकर सबसे पहले बीच में डालेंगे और जितना बड़ा चिल्ला बनाना है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे बैटर डाल के फैलाना शुरू कर देंगे। जो खाली बेसन का चिल्ला बनाते हैं वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इजीली फैल जाता है, लेकिन जिसमें थोड़ी सी अंदर हम फिलिंग कर देते हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे फैलता है, क्योंकि ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे तो वो फट जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे धीरे धीरे काम करें, लेकिन इस तरह से ये हेल्दी बन जाता है। तो हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा तो कष्ट उठाना पड़ता है। तो अब हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो एक तरफ से पक गया है, थोड़ा सा इसको घुमाकर पलट देते हैं और ये लीजिए फटाफट चिल्ला तैयार हो गया है। थोड़ा सा घी लगा देते हैं तो ये चिल्ले के साथ साथ पराठा टाइप हो जाता है, बहुत टेस्टी बनता है और मज़े से खाते हैं। चिल्ला तैयार हो गया है, प्लेट में निकालकर सर्व करते हैं और बच्चे खाएंगे मीठी सौंठ से, जो मैंने घर पे ही तैयार की हुई है और उसका भी चैनल पर वीडियो है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए प्लीज़। आज है राजा का पेपर और उसके पापा उसे छोड़ने जा रहे हैं और सुबह से बच्चों की चहल पहल चल रही है और पेपर उसका है और टेंशन मुझे हो रही है। और पेपर बच्चों के होते हैं और टेंशन पेरेंट्स को शुरू हो जाती है, और डर की वजह से उससे कह भी नहीं रही, बार बार वो चिल्लाता है, फिर कहता है मेरा एग्ज़ाम है ना, मेरी पूरी तैयारी है, तो मुझे टेंशन मत दो। अब चला गया और पता नहीं ICSE वालों ने क्या टाइम रखा हुआ है, उसका टाइम है 11 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे पेपर छूटेगा, बताओ जी कौन से तुक की बात है। 2 बजे तक बच्चा भूखा रहेगा। ये ना सीजनली पौधे हैं शायद, ये पौधे लीवर में बहुत काम आते हैं ये वाले। अब इसे ही यहाँ से इन पत्तों को तोड़ तोड़ के ले जाने लगेंगे और इनमें ना बहुत बारीक बारीक बीज भी आते हैं। पहले वो ग्रीन कलर के होते हैं और फिर वो रेड कलर के हो जाते हैं। वाइट वाइट फूल आ रहे हैं ना, बहुत सारे पौधे हैं ये देखो, इन पर रेड कलर के बहुत बारीक बारीक से बीज आएंगे। वो कहते हैं लीवर में बहुत दवाई होती है वो आयुर्वेद की। मैंने तो पिछले साल बहुत खाए, लेकिन पता नहीं मेरे तो लीवर में, हालांकि मतलब फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ। दूर तक हो रहे हैं, दूर तक हो रहे हैं, लेकिन मैं इनको फाड़ती नहीं हूँ, क्योंकि ये नासिरपुर के बहुत सारे लोग ले जाते हैं बार बार, इसलिए। और शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कहने के लिए सिर्फ नंबर 1 के बेवकूफ़ होते हैं। अपने घरों को साफ़ कर लेंगे और ये देखो बाहर कूड़े का ढेर लगा देंगे। ये देखो पूरा ढेर लगा रखा। जिस दिन मेरी लड़ाई होगी ना, अच्छी तबीयत से लड़ाई होगी, और जिस दिन तक लड़ूंगी नहीं उस दिन तक ये साफ़ भी नहीं होगा। अपने घर साफ़ कर लेंगे और ला ला के कूड़ा यहाँ इकट्ठा कर देंगे। अब राजा तो चला गया है फ्रेंड्स, चलती हूँ अंदर और दूसरे छोटू के लिए भी नाश्ता तैयार करती हूँ, वो भी कर लेगा तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और आंटी पूजा करके आंटी ऊपर तुलसी को पानी दे रही हैं और नीचे सोनिया मुझे ढूंढ रही हैं। ढूंढते ढूंढते सोनिया जी बाहर आ गई हैं। भैया गाड़ी आ चुकी है
झाड़ू उसने लगा दी और डब्बा ले आई है, कल मट्ठा लेके गई थी। अच्छा, तो मैं एक चिल्ला छोड़ के गई थी, उसको तैयार कर लेती हूँ और बाकी सफाई वगैरह सब हो गई है। आज गोबर वाले भैया नहीं आए, बाल्टी भरी रखी है, तो मैं इसका दूसरा काम करती हूँ, इसे लेके चलती हूँ पीछे गली में और वहाँ जो होली पे पूजन होती है ना, जिस चीज़ की, हमारे यहाँ कहते हैं उनको बुरकले, वो बनाते हैं। और ये बहन जी घर के अंदर घूम रही है और अगर इसे बाहर निकाल दिया तो ये शोर मचा रही है, ये कह रही है टीवी बंद हो गया। अब ये उसे देख रही है, लैपटॉप चल रहा है उसको देखती है, टीवी बंद हो गया, लाइट भाग गई है, तो ये मेरे से बताने आई है कि ये बंद हो गया है। और अगर मैं अब जाऊंगी तो मेरे साथ साथ अपने आप मुझसे पहले पहले चल देती है। इसे सब पता, घर का एक एक कोना पता है। देखो कितनी तेज तेज जा रही है, ये देखो। अब ये बीच में भी थोड़ी सी चेकिंग कर लेगी, हर चीज़ चेक करते हुए चलती है, हर चीज़ चेक करते हुए चलती है ये। इसे पता है वहाँ से आना है और इस कमरे से जाना है। गोबर के हमारे यहाँ ये उपले बनते हैं इस तरह। उपले नहीं होते, छोटे छोटे से होते हैं ये, और इनको हम लोग बुरकले कहते हैं। होली पूजने जब हम जाते हैं तो इनको साथ लेके जाते हैं, इनकी माला बना के जाते हैं। इनकी माला को लेकर इनसे होली पूजते हैं। तो मैंने ये बना दिए हैं, अब ये होली तक सूखते रहेंगे और फिर ये अच्छे से इनकी माला को हम बना पाएंगे। अब चलते हैं अंदर और अंदर का काम के साथ इसकी बदतमीजी शुरू, खाना मुंह में भर के और भाग ली। और देखो वहां जाके क्या छुट्टू ले। अब खा के फिर से दोबारा आएगी यहाँ चेक करने के लिए कि इसे पता वहीं रखा है। खुलने के 1 घंटे बाद तक इसकी ये पूरी मस्ती चलती है और ये छुप जाता है तो जाके उसे वहीं ढूंढती है। ये देखो पैर। इसे पता है कि इसके साथ खेल रहे हैं, तो ये ऐसे भाग भाग के पूरे 1 घंटे तक खेलेगी। और जब इसका सांस चढ़ जाएगा अच्छे से, उसके बाद फिर ये आराम से आके बैठ जाएगी। कहीं भी छुप जाए जाके वो वहीं ढूंढ लेती है, मार रही है उसे। ओहो, क्या हुआ छुट्टू को? हाँ क्या हुआ? वो दे नहीं रहा तुझे, उसके पास रोटी है और वो दे नहीं रहा है ना। हाँ दो बजने वाले हैं फ्रेंड्स, राजा आने वाला है। बाकी सब ने तो खाना खा लिया था, लेकिन वो सुबह का गया हुआ पेपर का देने के लिए। तो अब मैंने बनाए हैं, चावल बनाए हैं, इधर अरहर की दाल बना के रख दी है और बनाऊंगी बथुए का रायता। बस रोटी नहीं बनाऊंगी, जिसको खाने हैं यही खाएंगे। गाइज मार्केट से सामान मंगाया, सब्जी मंडी से। सब्जियां ख़त्म हो रही थी तो ला कर रख दिया है। आजकल टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं और सस्ते भी बहुत आ रहे हैं। कुछ सोच रही हूँ टमाटर का कुछ अच्छा सा बनाऊँ। सब किनकी पन्नियों को खोल खोल कर रखती हूँ, सब्जियों को धो कर रखती हूँ और आलू प्याज तो टोकरी में डालती हूँ। ऐसे ही आलू में धोती नहीं हूँ, जब आलू इस्तेमाल करती हूँ तभी धोती हूँ। पानी लगा दो ना तो ये नए आलू ख़राब हो जाते हैं। तो बस फटाफट सब्जियों को धोकर रखती हूँ और खाना दोपहर का तैयार तो मैंने कर दिया है, बस बच्चों को देती हूँ। भगवान गणेश जी और सारे ग्रह
शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, सारे ग्रह हैं, उनकी भी परिक्रमा कर लेते हैं। और ये बड़ा हॉल है, यहाँ पर प्रसाद बनता है मंगलवार के दिन, फ्रेश यहीं पे बनता रहता है और यहीं पे बिकता भी रहता है।